साल 2007 के हेट स्पीच मामले में सीएम योगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस मामले में सीएम योगी पर केस नहीं चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केस चलाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले इस मामले की बुधवार को सुनवाई हुई। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। परवाज नाम के व्यक्ति ने अपनी अर्जी में सीएम योगी के खिलाफ ये मुकदमा चलाने जाने की मांग की थी। दरअसल साल 2007 में मुहर्रम के दौरान गोरखपुर में राजकुमार अग्रहरी नाम के युवक की हत्या हुई थी। अग्रहरी की जिस वक्त हत्या हुई थी उस समय योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे और हत्या की जानकारी मिलने के बाद डीएम के आदेश का उल्लंघन करते हुए योगी आदित्यनाथ पर घटनास्थल पर जाने का आरोप लगा था। योगी आदित्यनाथ पर यह भी आरोप लगा था कि उन्होंने अपने भाषण से लोगों को हिंसा करने के लिए उकसाया। हेट स्पीच के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये माना है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में कोई तथ्यात्मक सबूत नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। दरअसल मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा इसलिए था और ये बताया गया था कि 2007 में हेट स्पीच के मामले में योगी ने एक बयान दिया था, भड़काऊ बयान दिया था। हालांकि इस पूरे मामले में मुकदमा चलाने के लिए वहां की अथॉरिटी ने कोई आदेश जारी नहीं किया था, जिसके बाद मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह माना कि जो सैंक्शन फिलहाल नहीं दिया गया था वो सही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पर्याप्त सबूत मुकदमा चलाने के लिए नहीं था। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी योगी आदित्यनाथ को एक बड़ी राहत मिली थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि इलाहाबाद का जो फैसला था और सही था। इधर बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से साफ हो गया है कि किसी तरीके से योगी आदित्यनाथ को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, जो कि नाकाम हो गई। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि कोर्ट से भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन ईश्वर की अदालत अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज ये बात स्पष्ट हो गई कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस तरह से पीड़ितों की आवाज उठाना एक गुनाह मान लिया गया था, योगी आदित्यनाथ जी उस समय जो पीड़ितों की आवाज उठाने का काम कर रहे थे, गोरखपुर के तत्कालीन सांसद थे, उन पर मुकदमा दर्ज करके अपनी राजनीतिक मंशा के आधार पर जो परेशान करने का प्रयास किया था, आज सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर उस पर लग गई कि अब इस मामले में मुकदमा चलाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आज उस जाहिलियत भरी जहनीत को भी एक करारा तमाचा है जो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को केवल मुकदमे के आधार पर फंसा करके उनको परेशान करने की। 2007 गोरखपुर हेट स्पीच केस में योगी आदित्यनाथ जी को भले ही कुछ राहत मिल गई, लेकिन जो उनके दामन पे, जो उनकी शख्सियत पे जो हमेशा एक दाग रहा है, हेट स्पीच का एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत, हिंसा के लिए उकसाने का पूरा मामला, वो ईश्वर की, भगवान की अदालत में कभी खारिज नहीं होगा। सीएम योगी मेरठ दौरे पर रहे। यहां पुलिस लाइन में कूड़ा गाड़ियों और इलेक्ट्रिक बसों को उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद सीएम ने छात्रों को टैबलेट बांटे और लोगों को घरौनी का प्रमाण पत्र भी दिया। सीएम ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि 34 लाख लोगों को उनका मालिकाना हक दिया गया है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। भारत की आजादी के अमल को जगाने वाला, भारत की स्वाधीनता की लौ को आगे बढ़ाने वाला एक राष्ट्रीय एकीकरण का केंद्र बिंदु है। धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में देश की आजादी की क्रांति की लौ यहीं से प्रज्वलित होती है। माता वाल्मीकि के नेतृत्व में गांव-गांव में इस चिंतारी को आगे बढ़ाने का काम होता है और इसलिए इस क्रांति धारा को कोटि-कोटि नमन करते हुए मैं उन सभी लाभार्थियों को जो शासन में सभी योजनाओं का लाभ जिन्हें हमारे जनप्रतिनिधिगण अपने अपने क्षेत्र में लेकर के आते हैं और आज से आप लाभान्वित हो रहे हैं, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबकी शुभकामनाएं।